जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। मैं आज आपके लिए एक टैरो सेशन लेकर आई हूँ। आपकी मीशा आपके लिए एक बहुत प्यारा सा कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसमें आपके लिए क्या कुछ संदेश निकल कर आ रहा है आप देखेंगे। उससे पहले ना मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। देखें, अगर एक सवाल है, दो बीज हैं, दोनों सेम आम के पेड़ से निकले हुए, आम जिस पेड़ में लगे थे वही पेड़ के आम के फल के गुठलियाँ हैं, दोनों सेम बीज हैं, दोनों को आपने बो दिया, दोनों में पेड़ निकलेंगे। क्या दोनों पेड़ सेम रहेंगे? दोनों में सेम तरह के डालियाँ निकलेंगी, दोनों में सेम तरह के सेम नंबर ऑफ फल लगेंगे? ऐसा है? नहीं है ना। भले ही बीज सेम वैरायटी की हो, सेम पेड़ के हो, सेम कंडीशनिंग में पड़ा हुआ, उसका जो पेड़ जिस पेड़ से पला बड़ा था वही पेड़ के ही बीज हैं, पर क्या वो दोनों जब बीज नए पेड़ के रूप में नए नए पौधे बन के बाहर आएंगे, क्या सेम रहेगा उनका ग्रोथ? नहीं ना। कोई जल्दी ग्रो करेगा, कोई कम ग्रो करेगा, कोई ज़्यादा फ्रूट देगा, कोई कम फ्रूट देगा। वैसे ही है ट्विन फ्लेम जर्नी में भी। अगर आप और आपके पर्सन सेम सोल हो, सेम सोल के दो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड सोल जर्नी में हो, फिर भी आपके हीलिंग और उनके हीलिंग सेम पेज में नहीं होगा। आपका एनर्जीज और उनका एनर्जी सेम नहीं होगा। एनर्जीज़ अलाइन होना ज़रूरी है। आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है। आप अपने हार्ट ब्रेक सिचुएशन जो भी हो उसे हील करना है, उसे एक्सेप्ट करना है, ये समझना है कि ये कहीं ना कहीं हमारा कर्मा है। इस जन्म का, पिछले जन्म का, पिछले कई सदियों का, कई जन्मों का कर्म को जो हमने एक साथ एकजुट करके कैरी कर रहे हैं, उसे भोगना होगा। उसे जब हम ख़त्म करते हैं, उसे पे बैक करते हैं, कार्मा हील करते हैं, तो जाके हमारी कार्मा हीलिंग होती है और तब जाके हमारे कार्मिक साइकिल की अंत होता है। अब कर्मा को जल्दी से हील करने की क्या तरीका है? एक है, आप अच्छे कर्म करना शुरू करें और बुरे कर्म करना बंद करें। बुरे कर्म करना बंद करें का मतलब फालतू के गॉसिप ना करें, लोगों की बुराई ना करें, किसी पे फालतू के हंसे ना, तकलीफ़ ना दें, दर्द ना दें, बुरा भला ना बोलें, बुरा ना सोचें। जितना हो सके सबकी मदद करें, सबकी हेल्प करें, सबकी अच्छाई करने की कोशिश करें, हित में काम करें। जो आप जानते हो, जिन्हें नहीं भी जानते हो, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जगत कल्याण की काम करें। और अच्छे कर्मा करना, जिनसे आपको कुछ मिल नहीं सकता इन रिटर्न, उनको मदद करना। भले ही वो इंसान हो, भले ही वो जानवर हो, उन्हें फीड करना, उनको मदद करना, उनको हेल्प करना विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। और ना ही ये एक्सपेक्टेशन भी कि ये मैं अच्छा कर्मा करने के लिए कर रहा हूँ, कर रही हूँ। मैं अगर गाय को चारा देती हूँ, गाय को रोटी खिलाती हूँ, या फिर गिलहरी को कुछ नट्स खिला देती हूँ, या कुत्तों को बिस्किट खिला देती हूँ, तो मेरे अच्छे कर्मा बढ़ेंगे, नंबर्स इंक्रीज़ होंगे, तो उसमें अच्छे कर्मा नहीं बनते। क्योंकि आप स्वार्थ के भाव से खिला रहे हो, स्वार्थ के भाव से जो भी एक्शन ले रहे हो। जब निस्वार्थ होकर आप जब लोगों की मदद करोगे, आप कोई भी जीव जंतु की मदद करोगे या फिर कुछ पौधे लगाओगे, उसकी सेवा करोगे, तो वो अच्छे कर्मा में बन रही है। जबकि आपने कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया इन रिटर्न, तो अच्छा कर्मा बनता है। जब आप ये नियत के साथ, इस इंटेंशन के साथ लोगों की मदद करते हो, जिनकी ज़रूरतमंदों को मदद कर रहे हो, और फिर एनिमल्स की मदद कर रहे हो, प्लांट्स की सेवा कर रहे हो, मंदिर में जाके दान दक्षिणा कर रहे हो विद द भाव कि ये करने से मेरे अच्छे कर्म बढ़ेंगे, तो अच्छे कर्म नहीं भाई, वो भी आपके कर्मा ही बढ़ेंगे। ओके, तो ये एक स्पेसिफिक मैसेज था। जिनके लिए भी रेजोनेट होता है ले लें, जिनको ज़रूरत है उन्हें सुनने की ज़रूरत है। जल्दी से जल्दी अपने कार्मिक अकाउंट को क्लियर कीजिए, कार्मा बैलेंस कीजिए, हीलिंग प्रेयर कीजिए, और जो साइकिल में, जो टफ टॉक्सिक पैटर्न में फंसे हो, वहाँ से बाहर तो आ जाइए। चलिए जी, आप देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आता है आज के टैरो सेशन में। मैंने पहले ही कह दिया, एक जनरल सेशन है और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखोगे तब आपके लिए ये मैसेजेस होगी। साथ ही अगर आपको अपने पर्सनलाइज सेशन करनी है और पर्सनल मैसेजेस आपको लेना है या पर्सनल हीलिंग करानी है, तो आप twin2divine@gmail.com में मैसेज कर सकते हैं।
मैंने आपके कार्ड शफल कर लिए हैं। आपके लिए होगा 3 कार्ड, आपके पर्सन के लिए होगा 3 कार्ड, जिसमें हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सभी देखेंगे और उनके नेचर कैरेक्टर के बारे में भी देखेंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है लवर्स का कार्ड। ओके, जो भी आप जर्नी में हो, ईश्वर, महादेव, माँ काली, माँ तारा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैंने कर्मा की बात की और यहाँ पे कार्ड भी उठकर आ गया है। जब मैं आपकी एनर्जी की बात कर रही हूँ, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप बचपन से ही ईश्वर द्वारा प्रोटेक्टेड ब्लेस्ड सोल हो। आपकी हर एक ज़रूरत को ईश्वर ने संभाला है। आज तक भी आपकी हर एक ज़रूरत को ईश्वर कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में पूरा कर देते हैं। आपके हर तरफ प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, इमोशनल बैलेंस पे रहना कभी कभी आपको मुश्किल होता है। अदर देन दैट आप बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के, लोगों के लिए अच्छा करना, सोचना, आप जितने भी अबंडेंस और जितने भी लेसन्स हैं आपके पास में, उस सबको दूसरों के साथ शेयर करना आपको पसंद है, ताकि आपने जो तकलीफ़ देखा है, जो भी दर्द महसूस किया, वो किसी और ना महसूस करें। ये वाली भाव आप हमेशा अपने लिए रखते हो। जितना हो सके अपने पास जो भी है, निस्वार्थ भाव से आप दूसरों को देने की आदत रखते हो। कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात है। और आप अच्छे कर्म भी नाप तोल के करते हो, किनको ज़रूरत है, किनको ज़रूरत नहीं है, कौन सच्चा है, कौन फेक है, सब देख दाख के आप करते हो, जिसके चलते आपकी किस्मत बहुत ब्यूटीफुली बदल रही है। आपने अपने नेगेटिव टॉक्सिक कार्मिक पैटर्न से बाहर आया है। इसके चलते अपने सन की एनर्जी को, अपने सक्सेस को, अपने नेम फेम सक्सेस को अट्रैक्ट किया। इसके चलते जितने भी रातों की नींद आपने हराम की थी, आपने जितने डिप्रेशन स्टेट में था, जितने टॉक्सिक पैटर्न पे आपने रहा है, सबको आपने फेस किया। जो भी लोग आपके साथ धोखाधड़ी किए थे, सबको आपने समझा। जो भी लेसन सीखना था, आपने बहुत जल्दी उस लेसन्स को सीखा, जिसके चलते अब आप सेलिब्रेशन मोड में हो। और 10 ऑफ कप्स विद 3 ऑफ कप्स का ऊर्जा विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स हमवेयर ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में आपके लाइफ में इतने सारे ब्लेसिंग्स, हैप्पी फैमिली, अबंडेंट लाइफ, प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, सेलिब्रेशन, वेकेशन, गुड हेल्थ, गुड फॉर्च्यून सब आ रही है। बहुत सारे सेरेमनीज आ रहे हैं आपके लाइफ में, बहुत सारे यूनियंस, रीयूनियंस, गेट टुगेदर्स, सब कुछ आ रहा है। सन का ऊर्जा बहुत ज़्यादा प्रबल है आपके लिए। आप हमेशा हर दिन सोने से पहले ये सोच कर जाते हो कि आज जो तक हुआ, जो भी अच्छा हुआ उसके लिए थैंक यू, जो बुरा हुआ उसके लिए सॉरी। एंड आज के जो दिल पे जो नेगेटिव थॉट है, उसे कल के लिए लेकर नहीं निकलते। रही बात आपके पर्सन की, जब आपने अपने ओवरऑल पावर को क्लेम बैक किया, अपने आप में हीलिंग किया, अपने सेल्फ लव को प्रैक्टिस किया, उनकी अवेकनिंग शुरू हुई। उनकी अवेकनिंग शुरू हुई तो माँ काली, माँ तारा अब उनको मदद कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके लाइफ में ऐसे एक सिचुएशन है कि वो फाइनेंशियल क्राइसिस से होके निकल रहे हैं। वो कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रिप्स के बारे में सोच रहे हैं, अपनी फैमिली, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें कोई भी डिसीजन लेने से पहले उनके लाइफ में ऐसे कोई फेमिनाइन फिगर है जो एजड है, उनके मदर और उनके एल्डर सिस्टर या उनकी भाभी, या फिर उनके कोई फ्रेंड भी हो सकती है जो उनसे एज में बड़ी हैं, या फिर उनके दादी नानी कोई हो सकते हैं उनके लाइफ में जो उनको डिसीजन लेने में मदद कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको सॉरी हैवी एनर्जीज, कहीं ना कहीं उनको उनके डिसीशंस को लेनी पड़ती है हर एक अपॉर्चुनिटी को टैप इन करने के लिए लेने से पहले। इसके चलते बहुत सारे जो ब्लेसिंग्स आ रही है, वो ब्लेसिंग्स को भी वो कहीं ना कहीं सही वक्त पे ग्रैब नहीं कर पा रहे। उनके लाइफ के हर एक डिसीजन को कहीं ना कहीं वो मदर फिगर उन्हें गाइड कर रही है, या फिर उनके मन मुताबिक ही ये चल पा रहे हैं अपने लाइफ में। जब जिसके चलते अब वो कहीं ना कहीं इतने फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशन में है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन्ड हैं, बहुत ज़्यादा फिनेंशियल क्राइसिस हैं, बहुत ज़्यादा फिनेंशियल तंगी से भी गुजर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो ऑलमोस्ट गिव अप कर चुके हैं। वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ही टफ कार्मिक साइकिल में फंसा बैठे हैं। और आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उनका ध्यान ईश्वर रखेगा, उनका विश फुलफिलमेंट कंप्लीट होगा जब वो खुद को हील करेंगे और अपने इमोशंस को वो बैलेंस करेंगे। इसके लिए अगर आप और तब जाके वो आपकी तरफ आ पाएंगे। 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा, ट्रू लव, जेन्यून पार्टनरशिप की बात कर रही है।
इसके लिए अगर आपको कुछ करना है ना, तो आपको खुद को हील करना होगा, खुद के इमोशंस को बैलेंस करना होगा, अपने आप को ग्राउंड करना होगा, अपने आप को एम्प्रेस एनर्जी में आना होगा। जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे आपने भरा हुआ 2 कप को छोड़कर गिरा हुआ 3 कप को देख रहे हो, जो आपके लाइफ में अबंडेंस है, जिसके लिए आप ग्रेटफुल होना है, उसे नहीं देख रहे हो। आप अपने पर्सन के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुए जा रहे हो। तो इस नेगेटिविटी की वजह से आप खुद अपने रियूनियन को डिले कर रहे हो, अपने यूनियन टाइमलाइन को कोलैप्स कर रहे हो। अगर आप बहुत श्रद्धा भाव से, बहुत ही ट्रस्ट एंड फेथ के साथ जब खुद को हील करोगे, तो लिख कर ले लें, आपकी यूनियन 888 पोर्टल से पहले हो जाना है। शर्तें, आप अपना हीलिंग करें विदाउट गेटिंग ऑब्सेस्ड टू द आउटकम, कि आपके पर्सन कब आएंगे, कब एक्शन लेंगे। जब उन्हें समझ में आ गया कि वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, वो अभी क्यों उदास है, वो क्यों शांत है, वो उनका गाना गाना छोड़ें और आप अपने बारे में बात करें। अपना सेल्फ लव, हीलिंग, मेडिटेशन पे ध्यान दें, फोकस्ड रहें, तो आपके लाइफ में यूनियन आएगी। अदरवाइज सॉरी टू से आप अपने टाइमलाइन को कोलैप्स कर बैठेंगे और पूरा एक लूप फिर चलेगा, फिर अगले साल अगस्त तक वेट करना पड़ सकता है। आपने बहुत मेहनत कर ली, बहुत पॉजिटिवली काम किया है अब तक। माँ काली महाकाल कह रहे हैं कि आप बहुत बंधा हुआ, अटका हुआ महसूस कर रहे थे, अब वो महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मैजिशियन एनर्जी को टैप इन कीजिए, क्लेम कीजिए, ईश्वर साक्षात आपके साथ हैं। आप जो गिव अप करने की सिचुएशन में थे, वहाँ से उठकर अब आपको अपने एक्चुअल एनर्जी, एक्चुअल मैजिशियन की एनर्जी में टैप इन करने की ज़रूरत है, अपने आप में काम करने की ज़रूरत है। जो बहुत तेज़ी से 888 पोर्टल से पहले एनर्जी शिफ्ट हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं, उसके चलते आप जब अपने हार्ट ब्रेक को छोड़कर अपने ग्रेटिट्यूड दिखाने के लायक जो कुछ भी आपके लाइफ में आ रहा है हुआ है, अगर आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं ना, तो उनकी अच्छाइयों के बारे में सोचें। उन्होंने जब कब आपसे इतना प्यार किया, उसके बारे में सोचें। आप अपने वो नेगेटिव टॉक्सिक पैटर्न को छोड़कर पॉजिटिवली मूवमेंट लेना शुरू करेंगे, तो आपके लाइफ में ये टावर मोमेंट ख़त्म होगा और बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ पाएगा। जब तक आप ये सिचुएशन को ब्रेक नहीं करते, अपना कार्मा हीलिंग नहीं करते, अच्छे कर्म बिल्ड करने के बारे में नहीं सोचते, तो आप इसी सर्कल में बस फंसे रह जाओगे। माँ खाली एक फाइनल कार्ड जिससे मैं इनको क्या गाइडेंस दूँ, गाइडेंस ये है कि फिर से दान धर्म करें, गाय का सेवा करें, गौ माता का सेवा करना अच्छा हो सकता है, बिल्ली या पपी डॉगी को खाना खिलाना अच्छा हो सकता है। ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आटा या चावल जो है ना, चावल के आटा या फिर गेहूं का आटा, उसे चीनी के साथ या फिर गुड़ के साथ मिक्स करके रख दीजिए एक डब्बे में। हर दिन सुबह में एक मुट्ठी लेकर कहीं एक ऐसी जगह में डाल दें जहाँ पे चींटियाँ आके उसे खा सकें, और हो सके तो चिड़िया को पानी दें, मछली को दाना दें। ऐसे में आप अच्छे कर्मा बहुत अच्छे से बिल्ड कर पाओगे, और जिसके चलते आपके लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, हैप्पी फैमिली, 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा, जहाँ पे आपके पास सब कुछ होगा, सब कुछ मतलब फैमिली, बच्चे, अपने लव, नेम, फेम, सक्सेस, एंड ऑल्सो आपके लिए इतने बड़े फिनेंशियल इंडिपेंडेंस, फिनेंशियल अबंडेंस, वेल्थ, फॉर्चून सब आएगा। हेल्थ की बात करें, हेल्थ की बात अच्छी है। अपने बीपी को कंट्रोल रखें, रात को सही से सो जाएं, और किसी को हेयर फॉल की सिचुएशन ज़्यादा हो सकती है, तो हेयर फॉल कंट्रोल करें, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, जितना स्ट्रेस लोगे वो आपके हेल्थ में दिखाई देती है। तो आपको हेल्थ का ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। अपने गुस्सा कम करें, जितना गुस्सा करते हो उतना नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, उसे ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, आभार रहिए, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग कीजिए, मेडिटेट कीजिए, माइंडफुल रहिए, नाम जाप कर लीजिए। जब इतना ही नहीं करना है, सुबह शाम नाम जाप करते रहें। माँ काली का नाम ले लें, माँ तारा का नाम ले लें, शिव जी का नाम ले लें, कान्हा जी का नाम ले लें, राधा रानी का नाम ले लें, राधा राधा करते रहें, शिव शिव करते रहें, है ना। बहुत आसान है अपने जीवन को, अपना दुनिया को अपने हिसाब से बदलना, बस बदलने का इच्छा होना ज़रूरी है। होप ये वीडियो जिसको चाहिए था उनको कुछ तो मैसेज इसमें मिला होगा। चलिए जी, मैं अब मोनोलॉजी कार्ड से देख लेती हूँ, मोनोलॉजी कार्ड से आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। मोनोलॉजी कार्ड से आया है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, लुक एट द बिगर पिक्चर,
योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग टाइम फॉर हीलिंग, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। ऑब्वियसली आपको मैंने जो भी मैसेजेस बोला वही कंफर्म हुआ है। होप आपको ये मैसेजेस हेल्प की हो। अगर हेल्प हुआ है तो ज़रूर बताना। और अगर आपको अपने पर्सनल सेशन बुक करानी है, या फिर आप सच में ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, या फिर कहीं ना कहीं कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं, अपने आप को ट्विन फ्लेम मान रहे हो, ये जानना ज़रूरी है। अपने आप को हील करें, खुश रहें। पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग अगर चाहिए तो twin2divine@gmail.com में आप मैसेज कर सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रही होगी। अगर माँ काली का कृपा रहा, उनका मर्जी रहा, तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। मैं मीशा फिर मिलती हूँ आपसे और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, आभार रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।